Hello students, today we will discuss the difference between business, profession and employment. I have already discussed of all these topics in previous video. It means business and its features, profession and its features, employment and its features. So today we differentiate between these terms, ठीक है, यानी बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस. सो प्लीज आप नोट डाउन साथ साथ करें. सबसे पहले आप ये पूरा एक डायग्राम की फॉर्म में डिफरेंस बना ले. बेस ऑफ डिफरेंस, यहाँ किस बिहाफ पे हम डिफरेंस कर रहे हैं? बिजनेस, उसके बाद प्रोफेशन और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट. द फर्स्ट डिफरेंस आता है कमेंसमेंट. स्टार्ट कैसे करते हैं? कहते द बिजनेस कमेंस आफ्टर द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर. कहते जैसे ही एंटरप्रेन्योर डिसीजन ले लेता है, या जैसे एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, आफ्टर द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर वी कैन स्टार्ट बिजनेस. ओके. इन प्रोफेशन, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रोफेशनल एसोसिएशन वी कैन एंटर ए प्रोफेशन. कहता प्रोफेशनल एसोसिएशन से जैसे ही मुझे सर्टिफिकेट मिल जाती है, मेरा नाम रजिस्टर्ड हो जाता है वहां पर, वैसे ही मैं प्रोफेशन में एंट्री कर लेती हूँ. इन एम्प्लॉयमेंट कहता व्हेन वी ज्वाइन द जॉब देन वी कैन एंटर इन एम्प्लॉयमेंट. जैसे ही जॉब ज्वाइन हो जाती है हम एम्प्लॉयमेंट में एंट्री कर लेते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस था, कमेंसमेंट. द सेकेंड डिफरेंस विल बी ऑन द बिहाफ ऑफ क्वालिफिकेशन. कहते हैं इन बिजनेस देयर इज नो नीड ऑफ क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती. बट इन प्रोफेशन, ठीक है, द क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी. विदाउट क्वालिफिकेशन यू कांट एंटर इन प्रोफेशन. एम्प्लॉयमेंट, इन एम्प्लॉयमेंट द क्वालिफिकेशन इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वर्क. In some job the qualification is mandatory, but in some job the qualification is not mandatory. So the third difference on the behalf of investment, यानी कितना पैसा आप लगाते हो. कहते हैं इन बिजनेस वी नीड लार्ज इन्वेस्टमेंट. बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. इन प्रोफेशन वी इन्वेस्ट लिस्ट इन्वेस्टमेंट या लेस इन्वेस्टमेंट की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे ही आप प्रोफेशन स्टार्ट करते हो तो आपको अपना खुद का एक ऑफिस ओपन करना पड़ता है. तो ऑफिस ओपन करोगे तो इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन बिजनेस के कंपैरिजन में लेस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. तो आप लिखोगे बिजनेस में लार्ज इन्वेस्टमेंट, या लिखोगे प्रोफेशन में लेस इन्वेस्टमेंट. बट इन एम्प्लॉयमेंट नो इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. किसी टाइप की कोई इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते हैं. कहीं हम जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या हमें वहां पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं? नहीं, किसी टाइप का कोई फाइनेंस हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता. सो एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखोगे? नो इन्वेस्टमेंट. ओके. द नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेस ऑफ रिस्क. फोर्थ, देखो बेटा, बिजनेस में मोर रिस्क होता है, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली ज्यादा रिस्क. तो मोर रिस्क. प्रोफेशन में लेस रिस्क, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं है. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. कहता है क्या हम अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं? कहता है इन बिजनेस में वी कैन ट्रांसफर अवर इंटरेस्ट टू अनदर पर्सन आफ्टर फुलफिलिंग सम कुछ क्राइटेरिया, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ फॉर्मेलिटीज होती है. आफ्टर फुलफिलिंग सम फॉर्मेलिटी वी कैन ट्रांसफर अवर इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन. लेकिन कहता है प्रोफेशन में वी कांट ट्रांसफर अवर इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन, एंड एम्प्लॉयमेंट में भी हम अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते. मैं इसको समझा देती हूँ. इंटरेस्ट ट्रांसफर का मतलब होता है मेरा काम कोई दूसरा करे. जैसे बिजनेस में तो क्या होता है कि बिजनेस की ओनरशिप मेरे नाम है, तो मैं कुछ लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करके अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी मैं किसी दूसरे के नाम भी ट्रांसफर कर सकती हूँ. और जब पावर ऑफ अटॉर्नी मैं किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर देती हूँ तो बेटा वो बिजनेस का क्या बन जाता है? मतलब ओनर बन जाता है. तो इट मीन्स यहाँ पर ओनरशिप आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो. प्रोफेशन में मैं एक लॉयर हूँ. क्या मैं लॉयर वाला अपना काम, मैं कहती हूँ ठीक है आज मैं कोर्ट में केस फाइट करने नहीं जाती या केस क्लाइंट को सर्विस देने नहीं जाती, मेरी जगह में किसी दूसरे पर्सन को सर्विस देने के लिए भेज देती हूँ. क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं. तो प्रोफेशन में कभी भी हम अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे को नहीं दे सकते, हम अपना काम किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते.
एम्प्लॉयमेंट में भी हम अपना इंटरेस्ट किसी अनदर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्या मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, मैं कहती हूँ भाई 4 दिन मैं नहीं आती, 4 दिन चलो मेरा बच्चा पढ़ाने आ जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट में वी कांट ट्रांसफर अवर इंटरेस्ट। क्लियर हो गए पॉइंट? ओके, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मेन ऑब्जेक्टिव। कहता है बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन मोटिव है। और प्रोफेशन का मेन मोटिव है कस्टमर्स को सर्विस देना। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन आता है, मैम ये बात तो करेक्ट है कि बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। बट जो प्रोफेशन है जिसमें जो लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर्स आते हैं वो भी तो प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन कल भी मैंने बताया था कि उनका जो एसोसिएशन है और एसोसिएशन उनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, उस कोड ऑफ कंडक्ट में उनका प्राइमरी मोटिव अपने क्लाइंट को सर्विस देना होता है, सेकेंडरी मोटिव उनका प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसलिए प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट्स को, और एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव फॉर गेटिंग मैक्सिमम सैलरी या वेजेज। भाई हर एम्प्लॉय चाहता है मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, सैलरी या वेजेज मिले, तो ये इसका मेन मोटिव है, किसका? एम्प्लॉयमेंट का। उसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। कहता है कि बिजनेस का में कोई कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अब कई बार बच्चे कहते हैं मैम ऐसा कैसे हो सकता है, बिजनेस में भी तो अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और आपने यहाँ कह दिया इन बिजनेस देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। बेटा बिल्कुल करेक्ट आपने कहा, बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लेकिन वो खुद के बिजनेस के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। कोड ऑफ कोई एसोसिएशन बना के नहीं देती है बिजनेस को, उन एसोसिएशन के रूल्स रेगुलेशन बिजनेस फॉलो नहीं करता है। बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहा है, लेकिन अपने खुद के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है। प्रोफेशन में क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो एसोसिएशन बना के देती है, वो एसोसिएशन वाले रूल्स रेगुलेशन हर प्रोफेशनल क्या करता है? फॉलो करता है। एक डॉक्टर जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है वो खुद के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, एसोसिएशन उसको जो रूल्स रेगुलेशन बना के देती है बेटा वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना उसके लिए मैंडेटरी होता है। सो इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस में देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन इज आल्सो फॉलो बाय द बिजनेस, but in profession there is a code of conduct which is also made by the professional association, and every professional have mandatory to follow these code of conduct. Employment में there is no code of conduct, there is an agreement between employee, agreement होता है between employee and employer। कहता एम्प्लॉयमेंट में एक एग्रीमेंट है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, ठीक है, तो उस एग्रीमेंट में जो टर्म्स कंडीशन मेंशन होती है दोनों पार्टी वो टर्म्स कंडीशन को क्या करती है? फॉलो करती है। द नेक्स्ट डिफरेंस विल बी नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, किस टाइप का काम करते हैं। कहता है बिजनेस में नेचर ऑफ वर्क इन बिजनेस में we do the production of goods and services, purchase and sale of goods and services। गुड्स का प्रोडक्शन होता है और उनको क्या करते हैं? परचेज एंड सेल करते हैं। इस टाइप का वर्क परफॉर्म होता है बिजनेस में। प्रोफेशन में हम अपनी स्पेशलाइज्ड सर्विस अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सो इन प्रोफेशन वी प्रोवाइड द स्पेशलाइज्ड सर्विस टू आवर क्लाइंट्स, और एम्प्लॉयमेंट में वी परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एम्प्लॉयर। कहता है एम्प्लॉयमेंट में जैसा हमारा एम्प्लॉयर हमें इंस्ट्रक्शन देता है उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? वर्क परफॉर्म करते हैं। तो ये आता है नेचर ऑफ वर्क कि किस टाइप का काम करते हैं हम तीनों में। लास्ट डिफरेंस आपका होता है रिवार्ड। तो कहता है बिजनेस को रिवार्ड की फॉर्म में क्या मिलता है बेटा? प्रॉफिट। सो इन बिजनेस we get profit in the form of reward. In profession we get fees in the form of reward, and employment में we get salary or wages in form of reward। कि रिवार्ड की फॉर्म में यहाँ हमें सैलरी या वेजेज मिलती है, यहाँ हम अपने कस्टमर से फीस लेते हैं, और बेटा यहाँ रिवार्ड की फॉर्म में क्या मिलता है? प्रॉफिट। सो अब हमारा एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी
तो कौन सी एक्टिविटी है, उसमें कितने टाइप की एक्टिविटी आती है, ठीक है, तीनों की एक्सप्लेनेशन और तीनों में डिफरेंस। तो टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक जो आपका है फर्स्ट चैप्टर का वो कंप्लीट है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड टॉपिक आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देर आर द 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपका आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपका आता है पर्सनल, पर्सनल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो देखो ऑब्जेक्टिव वो बिजनेस को करने से पहले हर बच्चे को ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव होते क्या है। व्हाट डू मीन बाय द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है क्या, कहते हैं ऑब्जेक्टिव जो है वो एंड रिजल्ट्स होते हैं, एंड रिजल्ट्स। एक सेकेंड यहां लिखिए, एंड रिजल्ट्स। For achieving these end results, we perform various activities is called objective. तो एंड जो रिजल्ट्स होते हैं बिजनेस के, उन एंड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए हम वेरियस एक्टिविटी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उन एंड रिजल्ट्स को ही क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव। एंड END एंड है, AND एंड नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव वो एंड रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको अचीव करने के लिए हम वेरियस एक्टिविटी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। देर आर द 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इन आवर बिजनेस। इकोनॉमिक, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है, सोशल एंड पर्सनल। फर्स्ट आता है व्हाट डू मीन बाय द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कहता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, आप डेफिनेशन साथ साथ में लिख लो, वैसे ये 3 टाइप का भी होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ।